नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है। मधुबनी के उस क्षेत्र से देखना शुरू कर चुके हैं जो क्षेत्र अभी मीडिया में और लोगों के ज़बान पर सेंसेशन बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह क्षेत्र का नाम फुलपरास है और यह क्षेत्र NH-57 से काफ़ी जुड़ा हुआ क्षेत्र है। कल की ये घटना है और अभी पूरा मीडिया इसको कवरेज करने में लगा हुआ है। कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि मधेपुरा के DM दरभंगा होते हुए अपने गंतव्य स्थान मधेपुरा जा रहे थे। इसी क्रम में NHI के तहत कुछ मजदूर NH पर जो पट्टियां बनी होती है, एक तरीके से उसे डिवाइडर भी कह सकते हैं, दो तरह का डिवाइडर होता है, तो उस पट्टियां को रंगने के लिए थोड़ी देर रोड को भी स्थगित कर दिया गया था, कार्यों को स्थगित कर दिया गया था, बैरिकेटिंग लगा हुआ था। लेकिन वह गाड़ी जो है वो बदस्तूर रफ्तार से आती है और उसका रफ्तार इतना तेज़ होता है कि सबसे पहले उस मज़दूर पर गाड़ी चढ़ती है और मज़दूर पर गाड़ी चलने के बाद की स्थिति जो होती है वो गाड़ी, और उसमें बताया ये जा रहा है, यही लोग कह रहे हैं कि DM साहब और कई लोग मौजूद थे और अपने आप को बचाने के लिए, ये कथित कथन चश्मदीदों का है, अपने आप को बचाने के लिए वो गाड़ी निकलती है और निकलने के क्रम में वहाँ इसी परिवार के दो लोग, एक माँ और एक बेटी पर वह गाड़ी चल जाती है। मजदूर एक का ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है, एक का भी इलाजरत हैं, और वह जो महिला और इतनी छोटी सी एक बच्ची थी, इसी की बहन थी, उसके साथ ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो जाता है। उन्हीं के तमाम ये शोकाकुल परिवार है, जिन परिवारों से ख़ास बातचीत अभी हम कर रहे हैं। तमाम लोग जो हैं वो कल आप लोग चश्मदीद के तौर पर वहाँ मौजूद थे, ऑन द स्पॉट तो नहीं मौजूद होंगे लेकिन कुछ समय बाद वहाँ आप लोग पेश हो गए होंगे। वहाँ पहुँचे तो लाश पड़ी हुई थी, जो इलाज कराने जोग था उनको हॉस्पिटल भेजा गया। हाँ, आदमी कुछ भीड़ लगा था। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो कैसे हुआ, तो बोला जो सब भाग गए यहाँ से। हमने रोकना चाहिए था, लेकिन उसमें DM उनका एक लेडीज़ थी, अंगरक्षक था, ड्राइवर था, सारे भाग चुका था। हाँ, तो हम लोग वहाँ गए, रोड थोड़ा देर के लिए जाम किया रहा, प्रशासन लोग एकदम धाएँ धाएँ चारों ओर से आने लगा। हाँ, तो हम लोग को बुझा समझा दिया गया जो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बस हम लोग छोड़ दिए। आज गरीब आदमी था इसीलिए आज कोई वहाँ आपको बुझाया गया कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन अभी जो भी नेता आ रहे हैं, जो भी, एक तो प्रशासन पूरा शांत है, आप ही लोग बता रहे हैं ये सब कि प्रशासन पूरा शांत है, और नेता आ रहे हैं, जो भी एक दो नेता आए हैं वो सिर्फ आश्वासन दे करके गए हैं, और कल भी आश्वासन, और कुछ नहीं, बस खाली आश्वासन दे के गया है। सब जो होगा होगा। इनको अभी ना सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये 5 बच्चा और ये जन मजदूर का काम करने वाला, हम लोग का यही सरकार से निवेदन है जो ये 5 बच्चा का भरण पोषण का इंतजाम करे और वो बच्चा को योग्यता अनुकूल सर्विस दे या जो भी करे। लेकिन ये बाल बच्चा को क्या होगा, ये ग्राम सरकार, हम पुरबारी टोला बोल रहे हैं, ये अनाथ गांव है, अनाथ है। बता दें, यही लोग कह रहे हैं कि यहाँ ऐसे 40 घटना घट चुकी है और एक लाइन बन रहा है ना, सर्विस लाइन, जिसका कार्य मुलतवी है, स्थगित है, जिसके कारण ये घटना लगातार हो रही है, कार्य रुका हुआ है। और यही लोग बता रहे हैं कि यहाँ इन लोगों को आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ की जो विधायिका हैं, जो विधायक हैं शीला मंडल जी, वो बिहार सरकार में परिवहन मंत्री भी हैं और सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनको तो और संजीदगी इस पर बरतनी चाहिए। उनका PO क्या, उनके घर का नज़दीक का भी कोई आदमी आश्वासन देने के लिए या कुछ करने के लिए नहीं आए अभी तक। नहीं, हम लोग ये हैं, कल करीब लगभग 3-4 बजे समझिए पोस्टमार्टम होके लाश आ गया। हम लोग लाश को रखे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो इन लोगों को साझा नहीं किया गया है। कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला है ना, नहीं मिला है। आप लोग पूर्ण रूप से व्यथित हैं। बच्चा जितना भी इनका है वो अब पूरा अनाथ हो चुका है। हाँ, हो गया है अनाथ हो गया अनाथ। क्या कि इसका जो पिताजी है वो दिल्ली में भी काम कर रहा, मजदूर का काम कर रहा था। इसका जो माँ था वो घर पे इसका बच्चे सबको देख रहा था, वो भी चला गया। तब तो दिल्ली भी नहीं जा सकता है, तो इससे बच्चा का तो कुछ ना कुछ 1 मिनट में दुनिया उजड़ गई।
ये बच्चा है उनका, लड़का है और प्रशासन की लापरवाही, नज़रअंदाजगी के कारण आज एक परिवार पल में बिखर गया है, एक क्षण में बिछड़ गया है। माँ की याद आ रही है? हाँ, पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करता है। तो अब माँ के बिना याद तो आएगी माँ की? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं। ये बच्चा है और इससे हम और भी क्या पूछ सकते हैं। ये इसकी एक ये इसकी बहन है, ये भी उसकी एक बहन है, की बहन है और ये भी उसकी बहन है और इतनी ही छोटी सी थी और ये भी उसकी बहन है, जिस बहन को इन्होंने खोया है। तुम्हारी छोटी बहन थी? हाँ, प्यार करती थी उससे? हाँ, अब याद आती है? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? 5। 5वीं में हो तुम? हाँ, पिताजी क्या करते हैं? आपके पिताजी क्या करते हैं? मुझको नहीं पता। दिल्ली में काम करते हैं ना? हाँ, बहन भी चले गई। हाँ। ये मासूम बच्चे हैं और इनसे हम क्या ही पूछ सकते हैं। आप इनके शोकाकुल परिवार से रिश्तेदार हैं उनके। रिश्तेदार? जी जी रिश्तेदार हैं आप? जी जी रिश्तेदार हैं हम। स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है। लोग प्रशासन को रक्षक के रूप में मानते हैं, लेकिन जब प्रशासन का कारनामा भक्षक के तरीके से हो जाए एकदम तो से प्रशासन अभी रक्षक नहीं हो गया, अभी भक्षक का रूप दिया। जब ही अगर एनएच के मजदूर को अगर लगता है रौंद दिया जाता है, अगर वो कुछ भी इंसानियत दिखाता, अपना गाड़ी रोक लेता, तो आज ये हादसा हमारे परिवार के साथ नहीं होता। वो भागने के क्रम में वो ऐसा किया है। ना वो गाड़ी अब ना तो मधुबनी के प्रशासन में संजीदगी है, ना मधेपुरा की, ना सरकार, कोई नहीं। अभी तक कुछ नहीं है। गरीब के लिए कोई नहीं, गरीब के लिए कोई नहीं। बस यही अगर कोई अमीर आदमी के यहाँ होता तो अभी लाखों की संख्या में आदमी आता और आज नेता लीडर का लाइन लगा रहता। अभी ना यहाँ कोई आने वाला है। ये तो इस बात की पुष्टि आप लोग कर रहे हैं ना कि मधेपुरा के ही डीएम थे? जी जी, उसका गाड़ी पे नंबर प्लेट है, नेम प्लेट है। वहाँ पे जब एक्सीडेंट बॉडीगार्ड को आप लोगों ने पकड़ लिया? यहाँ के जो हैं, जब एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ के ग्रामीणों द्वारा बॉडीगार्ड को पकड़ा भी गया, लेकिन बॉडीगार्ड जब भीड़ बढ़ा तो भीड़ का फायदा उठा के अपना वो कपड़ा चेंज करके भाग गया। वो भीड़ का फायदा उठा के वहीं पे कपड़ा भी चेंज? जी, कपड़ा वो अपना शर्ट खोल के कंधा पे डाल लिया। समझ में आया, ग्रामीण ने अपना निकल दिया। वो बस इतना ही करना था, शर्ट खोल के कंधा पे डाल दिया, निकल दिया। जो भी कुछ हुआ, ये इन तमाम लोगों की अपनी व्यथा है। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम और यहाँ पे लोग जमे हुए हैं, जिनसे और भी बातचीत करते हैं। घर की स्थिति भी काफ़ी बद से बदतर है। घर की भी स्थिति, हालिया स्थिति जो है वो अच्छा नहीं है और खराब है घर का। हाँ, घर का भी स्थिति खराब है। कोई देखने लायक नहीं है बच्चे को। उसका माँ था तो देखभाल करता था, अब तो देखने वाला कोई नहीं है। कौन संभालेगा बच्चे को? प्रशासन की गाड़ी सैकड़ों के स्पीड में चलती है। व्यक्तिगत तौर पे आप भी देखते होंगे, सभी लोग देखते हैं, और ऐसी चलती है कि एक पल में परिवार को छद विच्छद कर दिया। हाँ, और एक ही परिवार नहीं, चार परिवार जो है वो एक हो गया ना, क्षण में खत्म। 4 परिवार नाश हो गया। हाँ, कोई देखने वाला है नहीं। हाँ। प्रशासन हो, पुलिस हो, इसे रक्षक का उपमा दिया गया है। जब यही रक्षक भक्षक के रूप में तब्दील हो जाते हैं और सैकड़ों के रफ्तार में उनकी गाड़ी चलती है और इस तरह का वारदात हो जाता है, तो उसमें क्या मांग है, क्या एक्सपेक्टेशन है सरकार से? और जितने भी स्थानीय विधायक हैं, यहाँ के मंत्री भी आप लोगों के विधायिका हैं। हमें सरकार से तीन ही मांग है। जो बच्चे को जब तक अपने पैर पर खड़ा ना हो, उनका भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई के सारा खर्च सरकार उठावे। दूसरी, जो इनके बच्चे के पिता हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए, और प्लस में जिला पदाधिकारी के रूप में हत्या का केस दर्ज किया जाए। अब अभी तक जो पेपर में स्टेटमेंट छपा है या फिर मीडिया में जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि वहाँ ऑन द स्पॉट डीएम मौजूद ही नहीं थे। और आप लोग कह रहे हैं कि मौजूद थे। उसमें 4 आदमी थे। एक ड्राइवर था, एक डीएम साहब था, एक लड़की था, एक उसका बॉडीगार्ड था। और तुरंत उन लोगों को फरार कर दिया। तुरंत भाग गया वो। हाँ, और ये यही है ना कि मधेपुरा के ही डीएम थे? हाँ, मधेपुरा के डीएम थे। इससे पूर्ण रूप से आश्वस्त? हाँ, वही है। हाँ? वही है।
और उन्हें तुरंत भगा दिया गया। हाँ, जब पब्लिक एकजुट हुआ ना हाँ। वो निकल गया। आप लोग ये भी कह रहे हैं कि बॉडीगार्ड को पकड़ लिया गया था, कमर पकड़ लिया गया था, उसके बाद बॉडीगार्ड को पकड़ लिया गया था। हाँ। जब तक पब्लिक जुटा ना, जब लाश देखने गया तब तक वो निकल गया साइड से। भीड़ का फायदा उठा लिया वो। कपड़ा वपड़ा चेंज करके चला गया वो। कपड़ा भी चेंज कर हाँ, दिया, कपड़ा भी चेंज करके। ऑन द स्पॉट कपड़ा चेंज हुआ। हाँ, चेंज हुआ है। कौन किया है कपड़ा चेंज? वो जो बॉडीगार्ड था, तो जो डीएम जो कपड़ा पहना हुआ था, वो इधर आदमी भीड़ सब देखा बोल ना। रहा है हाँ। कि कपड़ा भी वो शर्ट पहन खोलकर कंधा पे लेकर वो निकल गए। इस तरह की घटना हुई। जी। कई तरह के कयास कह सकते हैं या फिर न्यूज़ में जो अभी चल रहा है, खबरों में जो अभी चल रही है, जिस तरीके से कोई कह रहा है कि डीएम थे ही नहीं, लेकिन इन लोगों ने वो यहाँ, आप लोग शायद वहाँ मौजूद थे, ये सभी चश्मदीद थे और जो काफ़ी व्यथित हैं और दुख से लबरेज हैं। इनका कहना है कि डीएम भी मौजूद थे, बॉडीगार्ड भी मौजूद था और तमाम लोग की मौजूदगी वहाँ थी। ये घर है और घर इसे क्या कहा जाए, ये घर भी नहीं है, इसे आप सही ढंग से झोपड़ी भी नहीं कह सकते हैं और ना ही इसे आप एक अच्छा घर का के उपमा नहीं दे सकते हैं। झोपड़ी भी कहने लायक ये घर नहीं है। घर अगर दिखाते हैं तो ये देखिए, ये घर का स्थिति है। मज़दूर परिवार था और जीवोपार्जन के लिए जो इनके मृतक के जो पति हैं वो दिल्ली में कार्यरत हैं और घर की स्थिति आप देख सकते हैं। ये घर है और वहाँ लाश रखा हुआ है और तमाम महिलाएं जो हैं वो ढाढ़स बांधने के लिए, ढाढ़स देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। स्थिति देखिए, घर की स्थिति अगर आप दिखाते हैं तो ये घर की स्थिति है। टूटा फूटा सा ये मकान भी इसे आप नहीं कह सकते हैं, झोपड़ी है, झोपड़ा है और ये घर की स्थिति और प्रशासन की नज़र देखी, नेताओं का आश्वासन, इसके अतिरिक्त जो भी शीर्षस्थ लोग हैं, चाहे स्थानीय स्वशासन के लोग हो, सभी लोग बस ढाढ़स और आश्वासन देने के लिए ही यहाँ आते हैं। इन लोगों के ढाढ़स और आश्वासन के बीच में इन लोगों का मांग झूल रहा है। कहा जाता है जब पिता की मृत्यु होती है तो जीवन रूपी और परिवार का जो वृक्ष होता है उसका सिर कट जाता है, लेकिन जब माँ की मृत्यु होती है तो जड़ ही समाप्त हो जाता है। तो इस परिवार का जड़ अब पूरा ख़त्म हो चुका है। इस बच्चे ये सभी हैं और इन बच्चों ने भी इनसे हम बात भी क्या कर सकते हैं, बच्चे अनाथ हो चुके हैं।